हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली, क्योंकि पोलराइजेशन हम लोग ऑप्टिक्स में भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पे जो पोलराइजेशन का मतलब है वो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मतलब। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। इन डाइलेक्ट्रिक्स ऑल चार्जेस आर अटैच्ड टू स्पेसिफिक एटम और मॉलिक्यूल। तो डाइलेक्ट्रिक में क्या है कि जो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या रहेंगे? अटैच्ड रहेंगे, फ्री नहीं रहेंगे, राइट। इसीलिए बोल रहा है यहाँ पे कि इन डाइलेक्ट्रिक्स ऑल चार्जेस आर अटैच्ड टू स्पेसिफिक एटम और मॉलिक्यूल्स, यानी चार्जेस फ्री नहीं होते डाइलेक्ट्रिक में। द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिस्टॉर्ट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक बाई टू विच। लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप जब लगाओगे तो डाइलेक्ट्रिक में जो चार्ज अटैच्ड है एटम या मॉलिक्यूल से, वो क्या करते हैं? वो आपका जो उन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो सकता है, उसको डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। और कितने तरीके से डिस्टॉर्ट किया जा सकता है उसे? दो तरीके से, बाय स्ट्रेचिंग एंड बाय रोटेटिंग। तो सपोज हमारे पास क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है, तो इसके पास तो खुद का कोई डाइपोल मोमेंट होगा नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो, सपोज हमारे पास एक एटम है डाइलेक्ट्रिक का, तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, राइट। प्लस माइनस सब कोइंसाइड कर रहा है, प्लस माइनस, राइट। ये पूरा डाइलेक्ट्रिक है। लेकिन जैसे हम इसको एक बैटरी से जोड़ दें, यहाँ पे इस केस में बैटरी से जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि डाइलेक्ट्रिक के ऊपर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा कि जो प्लस चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करेगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस चार्ज होगा उसको क्या करेगा? उसके ऊपर फोर्स लगाएगा प्लस क्यूई, और जो माइनस चार्ज होगा उसके ऊपर लगाएगा माइनस क्यूई। तो जैसे आपने यहाँ बैटरी से कनेक्ट किया इसे, तो ये वाला कनेक्टेड है प्लस से, तो यहाँ मतलब यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये वाला प्लेट कनेक्टेड है माइनस से, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। तो जो आपके पास यहाँ प्लस माइनस है, ये क्या करेगा? यहाँ पे जब प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस वाले पे माइनस चार्ज अट्रैक्ट होगा, तो सारे माइनस इधर अट्रैक्ट होंगे, राइट। सारे माइनस इस साइड अट्रैक्ट होंगे, लेकिन प्लस वाले इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इस वाले जो आपका प्लेट है ये किससे जुड़ा है? माइनस से, इसलिए ये सारे प्लस इधर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, सारे प्लस इधर अट्रैक्ट होंगे। तो जो पहले आपके पास सेंटर कोइंसाइड कर रहा था, अब सेंटर कोइंसाइड नहीं करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का। तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया डी। जैसे ही डिस्टेंस आया डी, यानी सेपरेटेड हो गए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा डाइपोल, राइट। तो पहले डाइपोल मोमेंट जीरो था, लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक है उसके पास डाइपोल मोमेंट आ गया। इसी फेनोमेना को बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला जो है ये है आपका क्या? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो डायरेक्शन होगा ये इस तरफ से इस तरफ होगा, राइट, प्लस से माइनस की तरफ। और यहाँ पे अगर हम इस चार्ज के द्वारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करें, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? तो ये आपके पास प्लस चार्ज है, ये प्लस है, तो प्लस से माइनस की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट होता है सदैव, हमेशा हमेशा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसके रिवर्स में जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन होगा। द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक, यानी जो अभी हम लोगों ने देखा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, इन द डाइलेक्ट्रिक इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। अब जो पोलराइजेशन है वो तीन तरीके का होता है, जिसमें से पहला है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा ई से। क्या होता है ये? व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड in an external electric field, there is a displacement of center of electron cloud. This causes an induced dipole moment in molecules. This phenomena is called electronic polarizability. और जो डाइपोल मोमेंट होगा, यानी पहले डाइपोल मोमेंट जीरो था, लेकिन जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, डाइपोल मोमेंट आ गया, तो वो जो डाइपोल मोमेंट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई के जो आपने अप्लाई किया। तो सपोज हमारे पास एक एटम है यहाँ पे, इसका जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर, लेकिन जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा क्यूई, लेकिन ये माइनस है तो इस पे लगाएगा माइनस क्यू। तो ये वाला चार्ज इधर चला जाएगा और ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में आ जाएगा, राइट। और दोनों चार्जेस के बीच में क्या गया? एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो जैसे
जैसे ही डिस्टेंस क्रिएट हुआ उसका मतलब इन चार्जेस के कारण आपके पास इस एटम में क्या आ जाएगा, एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, राइट। फिर इसके बाद है दूसरे तरीके का जो पोलराइजेशन है उसको बोलते हैं आयनिक पोलराइजेशन या एटॉमिक पोलराइजेशन, और इसमें जो कांस्टेंट आता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा आई से, ठीक है। सर्टेन मटेरियल्स हैव आयनिक मॉलिक्यूल्स when such a dielectric placed in external electric field there is a relative displacement of positive and negative ions in its molecules resulting an induced dipole moment. This phenomena is called ionic polarizability. सपोज हमारे पास ये है डायलैक्ट्रिक, लेकिन ये डायलैक्ट्रिक क्या है, इसमें आयंस हैं, तो आयंस होंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरीके से होंगे, राइट, रैंडम है। तो ये प्लस है इधर, माइनस इधर है, तो होगा क्या, यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट तो होगा इन दोनों चार्जेस के कारण, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर है, माइनस से प्लस की तरफ इधर होगा। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा चार्ज भी तो है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, डाइपोल मोमेंट प्लस और माइनस के कारण इसका डायरेक्शन इधर होगा, और इसके कारण इसका डायरेक्शन इधर। तो इसका मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में है। तो इस केस में जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं तो डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, जो चार्जेज है उनके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कितना होगा, क्यू ई होगा, राइट, क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो प्लस चार्जेज होंगे वो किधर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे, तो प्लस इधर आ जाएगा, ये वाला प्लस इधर आएगा, और माइनस चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा माइनस क्यू ई, रिवर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस एक तरफ आ गया, माइनस एक तरफ आ गया, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा इसका, और इसके कारण भी इधर, तो ये सेम डायरेक्शन में आ गया डाइपोल मोमेंट। तो इसलिए अब इस केस में जैसे एक्सटर्नल फील्ड आपने अप्लाई किया, उस केस में जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक था उसके पास एक इनहेरेंट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, या उसके पास एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है कैसे होगा, प्लस से माइनस की तरफ होता है, चार्ज प्लस इधर आ गया, माइनस इधर, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, जस्ट अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इसके बाद तीसरा है ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी। ये क्या होता है, इफ द डाइलेक्ट्रिक हैव मॉलिक्यूल्स विद परमानेंट डाइपोल मोमेंट randomly oriented the electric field tend to align in the direction of applied external electric field। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, इफ द डाइलेक्ट्रिक हैव मॉलिक्यूल्स विद परमानेंट डाइपोल मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, लेकिन वो डाइपोल मोमेंट जो है वो रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। तो जब रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा डाइलेक्ट्रिक का वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो, राइट, वो हो जाएगा जीरो, रैंडमली ओरिएंटेड है, ठीक है। दे टेंड टू 1 सेकेंड, ओके, they tend to align in the direction of applied external electric field। तो जो डाइपोल रैंडमली ओरिएंटेड थे इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक में, वो क्या करेंगे, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वो एक डायरेक्शन में होने लगेंगे, राइट, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, thus producing a net dipole moment। this phenomena is called orientational polarizability। तो सपोज आपके पास ये एक डाइलेक्ट्रिक है, ग्रीन कलर से दिख रहा है, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि डाइपोल जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, तो ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जिसके कारण डाइलेक्ट्रिक में जब आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ है तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ही नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हुआ तो इसके मतलब इस डाइलेक्ट्रिक के पास कोई इनहेरेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, क्योंकि कुल मिलकर के जीरो हो जा रहे हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे तो जो डाइपोल है वो क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड होने लगेंगे, राइट, एक डायरेक्शन में ओरिएंट होने लगेंगे। और कैसे डायरेक्शन में ओरिएंट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, राइट। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि जो डाइपोल का डायरेक्शन होता है वो होता है रिवर्स ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर बनेगा, राइट। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका मतलब जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। द डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है, तीनों, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्लस आयनिक प्लस ओरिएंटेशनल। सबसे इंपॉर्टेंट पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। तो पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम,
डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। बाउंड चार्जेस क्या होते हैं? बाउंड चार्जेस होते हैं, सबसे पहले बाउंड चार्ज कैसे चार्ज होते हैं? ऐसे चार्ज जो पोलराइजेशन के द्वारा आते हैं, है आपके पास डाइपोल, आपके पास डाइलेक्ट्रिक है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, उसका डाइपोल मोमेंट 0 था, लेकिन जैसे आपने उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, अब डाइलेक्ट्रिक के पास खुद का चार्ज आ गया। तो ऐसे चार्ज जो पोलराइजेशन के कारण आते हैं उनको बोला जाता है बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज और सरफेस चार्ज हो सकता है, सरफेस बाउंड चार्ज, और हो सकता है वॉल्यूम बाउंड चार्ज। तो सरफेस बाउंड चार्ज जो होता है वो होता है पी डॉट एन कैप, जहाँ पे पी क्या है? पोलराइजेशन वेक्टर, और एन कैप क्या है? उस सरफेस पे नॉर्मल। वॉल्यूम बाउंड चार्ज क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम बाउंड चार्ज क्या होता है? माइनस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पी, राइट। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होती है वो, या वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी होती है रो बी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी। दीज चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ऐसे चार्ज जो पोलराइजेशन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं उन्हें बोला जाता है बाउंड चार्ज। फिर हमारे पास एक आता है फ्री चार्ज। फ्री चार्ज क्या होता है? दीज चार्जेस आर नॉट द रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन, मतलब ऐसे चार्ज जो पोलराइजेशन के अलावा प्रोड्यूस होते हैं उन्हें बोला जाता है फ्री चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आने कंडक्टर, कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे हैं? फ्री चार्जेस हैं। आयंस एम्बेडेड इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक में अगर आयंस हैं तो वो कैसे चार्ज हैं? फ्री चार्ज हैं। ये आपका डेफिनेशन हो गया फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज का।